हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 4। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने यहाँ तक किया था। आओ आगे देखते हैं क्या है। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। जैसे ही हम सन के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें क्या है, हमें गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, ठीक है, हमें गर्मी महसूस होती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, जो सन की जो लाइट होती है वो हमारे तक कैसे पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन। कंडक्शन हमने देखा था, जो सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं उसमें हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। और कन्वेक्शन किसको बोला था हमने, जो हीट का ट्रांसफर, ठीक है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। किसको बोलते हैं, जिसमें वाटर के अंदर जो हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। हमने क्या देखा बेटा कि जो सन है, ठीक है, सन से जो लाइट आएगी अर्थ के सरफेस तक वो कैसे पहुंचती है, क्या उसका भी पहुंचने का कोई मीडियम होता है, ठीक है। तो देखेंगे फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, ठीक है, सन से जो हीट पास हो रही है हमारे तक, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडिएशन। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इट मीन्स दैट कि आप कोई भी ऐसा मीडियम नहीं होता जो सन की लाइट आप तक पहुंचाए, ठीक है, विदाउट एनी मीडियम के पास ऑन होती है आप तक, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। देखो कंडक्शन में हमने देखा था, कंडक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है सॉलिड सब्सटेंस में। मींस सॉलिड सब्सटेंस में हीट का ट्रांसफर किस प्रोसेस से होता है, किस मीडियम से होता है, कंडक्शन से। और लिक्विड में किससे होगा, कन्वेक्शन से। लेकिन एयर के अंदर कोई भी जो हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है, जो सन से जो हीट आ रही है वो किसी भी मीडियम से नहीं है, ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडिएशन। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर, अगर आप कोई रूम हीटर के सामने बैठे हो या फिर आप किसी आग के सामने बैठे हो, ठीक है, जो आप बाहर लकड़ियों से जो आग जलाते हो उसके सामने बैठे हो, तो क्या आप देखते हो क्या किसी मीडियम के थ्रू आपके पास जो हीट है वो पहुंच रही है, नहीं, तो ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। इसी प्रोसेस से, कौन सी, रेडिएशन वाली प्रोसेस से। a hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation। आपने देखा होगा कोई एक गर्म बर्तन है, ठीक है, और आपने वो फ्लेम से उतार कर रखा है, तो रखने के बाद जैसे कोई फ्लेम है, कोई पैन है जैसे, ठीक है, वो गर्म है, तो गर्म बर्तन को हम रखते हैं, तो रखने के बाद कुछ समय के बाद देखेंगे वो कूल डाउन हो जाता है, क्योंकि जो उसकी हीट है ना वो ट्रांसफर हो रही है, कहाँ पे, सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रही है, किस प्रोसेस के द्वारा, बाय रेडिएशन के द्वारा, ठीक है। और बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट्स बाय रेडिएशन। आवर बॉडी टू गिव्स, ठीक है, हमारी बॉडी में भी ऐसी होता है, गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स। जब हम बीमार वगैरह हो जाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो भी क्या करती है, हीट देती है, ठीक है, सराउंडिंग्स में, एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, ठीक है, जो सन से जो लाइट हम लेते हैं, ठीक है, जो सन की रेज आती हैं और हमारे पे जो गिरती हैं, तो वो भी किस प्रोसेस से हो रही है, रेडिएशन से। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितनी भी हॉट बॉडीज हैं वो सारी की सारी हीट को क्या करती हैं, रेडिएट करती हैं, ठीक है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज अब्सॉर्ब एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, तीन इसने पॉइंट बताए, रिफ्लेक्टेड, अब्सॉर्ब और ट्रांसमिटेड क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हीट गिर रही है तो कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आपका अम्ब्रेला हो गया, अगर आप धूप में अम्ब्रेला लेके चलते हो तो हीट से बचने के लिए जो अम्ब्रेला होता है वो हीट का क्या करता है, रिफ्लेक्टेड करता है, ठीक है। जो सनरेज उस पे गिरेंगी छाते पे तो वो क्या हो जाएंगी, वो रिफ्लेक्शन हो जाएंगी ऊपर के ऊपर, ठीक है। आ पार्ट इज अब्सॉर्ब, कुछ क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं हीट को, एंड पार्ट में भी ट्रांसमिटेड, कुछ क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर हीट का क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द अब्सॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का कब इंक्रीज होता है, जो हीट को क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है, इसीलिए जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द अब्सॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। वाई
वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला। अभी मैंने आपको बताया कि हम क्यों अम्ब्रेला का यूज करते हैं, क्यों सलाह लेते हैं अम्ब्रेला का यूज करने के लिए व्हेन यू गो आउट इन द सन, क्योंकि जैसे हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं तो अम्ब्रेला का जो अपर जो सरफेस है वहां पे हीट स्ट्राइक करेगी और क्या हो जाएगी, गो बैक, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 4.5 में क्या बता रहा है, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। तो किस तरह के हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है, समर में और विंटर में। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लोथ्स। गर्मियों के दिनों में हम हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं। एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लोथ्स। व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों पहनते हैं, लेट अस फाइंड आउट। और देखते हैं एक्टिविटी 4.10 में क्या बता रखा है। टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस। आपने क्या लेना है, 2 पतीले वगैरह, 2 कैंस वगैरह लेने हैं, एक जैसे हैं वो, ठीक है। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ अदर व्हाइट। आपने जो टिन कैंस लिए हैं बेटा, दोनों एक जैसे होने चाहिए, लेकिन एक पे क्या करना है, उसका जो आउटर सरफेस है ना, एक पे तो ब्लैक कलर का पेंट करना और एक पे व्हाइट कलर का। फिगर में दिखा रखा आगे 4.12 में। अभी देखते हैं। पावर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। ठीक है, 1 घंटे के लिए आपने क्या करना है, दिन के समय में सन की लाइट में रखना उसको। ठीक है, दोनों में पानी भर के इक्वल अमाउंट में। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। आफ्टर दैट आपने क्या करना है कि दोनों का टेम्परेचर मेजर करना है वाटर का। ठीक है, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। क्या आपको कुछ डिफरेंस नजर आएगा टेम्परेचर में। आओ देखते हैं आगे एक्टिविटी में क्या दिखा रखा है। ये रहा भी, ठीक है। एक पे जो आउटर कलर है वो ब्लैक होना चाहिए और एक पे क्या व्हाइट होना चाहिए। कंटेनर्स विद ब्लैक एंड व्हाइट सरफेस। विच कैन इज द वाटर वार्मर। ठीक है, जो ज्यादा गर्म कौन सा मिलेगा, ब्लैक वाला मिलेगा, क्योंकि जो ब्लैक कलर जो होता है ना वो क्या करता है, हीट को अपनी तरफ अब्सॉर्ब करता है। यू कैन फील द डिफरेंसेस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 कैंस। आप टच करके उसको वाटर को फील कर सकते हो कि वो कितना गर्म और कितना नहीं है। एक्टिविटी 4.11 में क्या बता रखा है, फिल द 2 कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60 degrees Celsius. Leave the cans in a room or in a shed. क्या बोल रहा है इसने कि fill the 2 cans used in activity 4.10 में यूज कर रखा है। 4.10 में ये जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60 degrees Celsius. Leave the cans in a room or in a shade. Note the temperature of water after 10 to 15 minutes. उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट के बाद टेम्परेचर को क्या करना है, मेजर करना है। Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? क्या तब भी उतना ही रहेगा, क्योंकि उसमें तब उसने कहा रखा है रूम टेम्परेचर पे रखा, रूम, ठीक है, रूम में रखा या फिर किसी छाया में रखा है, तब उतना नहीं रहेगा, गिर जाएगा। ठीक है, does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? Do these activities suggest to you the reason why it more comfortable to wear white or light कलर क्लोथ्स इन द समर। सिर्फ ये एक्टिविटी आपको ये समझाने के लिए बताई गई है कि ब्लैक कलर हम समर में यूज क्यों नहीं करते हैं और जो डार्क कलर क्लोथ्स होते हैं उसको हम विंटर में क्यों यूज करते हैं। द समर एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। डार्क सरफेसेस अब्सॉर्ब मोर हीट। जो डार्क कलर क्लोथ्स होते हैं, जो डार्क सरफेसेस होते हैं, वो बहुत ज्यादा हीट को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। इसलिए हम सर्दियों में क्या पहनते हैं, उन्हीं कपड़े पहनते हैं। ठीक है, डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं। लाइट कलर जो क्लोथ्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर। ठीक है, जो लाइट कलर जो क्लोथ्स होते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द हीट को। ठीक है, लेकिन जो ब्लैक कलर जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। तो वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, हमें विंटर के अंदर क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। इन द विंटर वी यूज वुलन क्लोथ्स। वुल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वुल क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का, उसमें से हीट पास नहीं हो सकती है। मोरओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वुल फाइबर। जो ऊनी जो धागे होते हैं उनमें जो एयर है ना फंस जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है, इसलिए वो हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है। इससे हमारी जो बॉडी है वो गर्म रहती है अंदर से। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स। दिस एयर जो एयर आ रही है वो क्या करेगी, हमें बचाएगी। प्रिवेंट्स द फ्लो, दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। ठीक है, जो हमारे अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं आ पाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो एयर है ना वो ट्रैप हो जाती है उस धागों में। सो वी फील वार्म, इसलिए हम अंदर से वार्म रहते हैं।
Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket of 2 or thin blankets joined together. अगर आपको क्या दे दिया जाए, एक तो थिक ब्लैंकेट दे दिया जाए सर्दियों में और एक 2 थिन ब्लैंकेट दे दिए, एक थिक और 2 थिन ब्लैंकेट्स, तो आप किसको लेना प्रेफर करोगे? 2 थिन ब्लैंकेट्स को लेना प्रेफर करोगे, क्योंकि इसके जो धागे होंगे ना दोनों के आपस में वो क्या करेंगे? एयर को ट्रैप करेंगे। ठीक है, व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। हम 2 थिन ब्लैंकेट्स को लेना पसंद करेंगे, क्योंकि वो दोनों के दोनों जो लेयर होंगी ना दोनों की, उसमें क्या होगी? एयर ट्रैप कर जाएगी और जिससे जो हीट है वो अंदर रहेगी और जो बाहर से सराउंडिंग से जो एयर आएगी ना वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो बेटा फिनिश होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे। ओके।